क्या हाल है दोस्तों, ये हैं योर नेम डिस्कवरिंग वर्ल्ड के साथ। और हम एक ऐसी जगह पर हैं जिसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत ही कमाल की है। एक जगह जो बिल्कुल ब्लेड रनर जैसी लगती है, कमाल के आर्किटेक्चर, लाजवाब खाने और एक वाइब जो है इलेक्ट्रिक। जी हाँ, हम सिंगापुर में हैं। ये जगह कल्चर्स और एक्सपीरियंसेस का एक ग्रेटेस्ट हिट्स जैसा है, सब कुछ इस छोटे से आइलैंड पर। हम बात कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक गार्डन्स, माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्चर, रंग बिरंगे मार्केट्स और ऐसा खाना जो आपके टेस्ट बड्स को खुश कर देगा। तो तैयार हो जाइए, लाइक बटन दबा दीजिए और सिंगापुर के दिल और जान में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ये बहुत ही एपिक होने वाला है। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो सिंगापुर का दूसरा नाम है, मरीना बे सैंड्स। सच में ये इमारत एक अलग ही लेवल की है। सोचो, 3 विशाल टावर 57 मंजिला ऊंचे और सब एक विशाल सर्फ बोर्ड जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जिसे स्काई पार्क कहते हैं। और सुनो, उस प्लेटफॉर्म पर एक इन्फिनिटी पूल है जो पूरे शहर को दिखाता है। मतलब क्या नजारा है यार, पूरा शहर आपके सामने, बंदरगाह, गगनचुंबी इमारतें, गार्डन्स बाय द बे, बिल्कुल किसी फ्यूचरिस्टिक फिल्म जैसा लगता है। तो चाहे आप अमीर हों या बजट पर हों, मरीना बे सैंड्स को अपनी सिंगापुर बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखना। चलो दोस्तों, अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो बिल्कुल अवतार फिल्म जैसी लगती है। हम बात कर रहे हैं चमकते हुए पेड़ों की, धुंध भरे रास्तों की और ऐसे फूलों की जो किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लगते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि हम गार्डन्स बाय दी बे जा रहे हैं। यह जगह किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सपने जैसी है। विशाल मानव निर्मित पेड़, जिन्हें सुपर ट्री कहा जाता है, पूरे लैंडस्केप पर छाए हुए हैं। ये चमकदार रंगीन पौधों से ढके हुए हैं और रात में ये आकाश को रोशनी और रंगों के अद्भुत प्रदर्शन से जगमगा देते हैं। यह जेम्स कैमरून की कल्पना जैसा कुछ है। लेकिन सुपर ट्री सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, ये असल में वर्टिकल गार्डन है जहां हजारों अलग अलग तरह के पौधे हैं। ये सौर ऊर्जा और बारिश का पानी भी इकट्ठा करते हैं, जिसका इस्तेमाल बगीचों को चलाने के लिए किया जाता है। यह एक अलग ही स्तर की स्थिरता है। अगर आपको लगता है कि सुपर ट्री अच्छे हैं, तो फ्लावर डोम देखने तक रुकिए। यह एक विशाल जलवायु नियंत्रित ग्रीन हाउस है जिसमें दुनिया भर के पौधे हैं। आप अंदर जाते हैं और यह 1 घंटे में भूमध्य सागरीय उद्यान, फिर रेगिस्तानी नखलिस्तान, फिर बादल वन में कदम रखने जैसा है। फ्लावर डोम साल भर नए प्रदर्शनियों और फूलों के प्रदर्शन के साथ लगातार बदलता रहता है। और अगर आप कुछ और शांत वातावरण चाहते हैं तो क्लाउड फॉरेस्ट जाएं। गार्डन्स बाय द बे सिर्फ एक पार्क नहीं है, यह एक अनुभव है। सुनो दोस्तों, अगर आप एकदम मस्त ट्रॉपिकल वेकेशन ढूंढ रहे हैं तो सेंटोसा आइलैंड बिल्कुल सही जगह है। मतलब साफ बीचेस, क्रिस्टल क्लियर पानी और इतने सारे एक्टिविटीज की आप दिनों तक बिजी रहेंगे। सच में इस आइलैंड पे सब कुछ है। सेंटोसा में 3 मेन बीचेस हैं, पलावन बीच, सिलोसो बीच और तंजोंग बीच। पलावन फैमिलीज के लिए है, सिलोसो पार्टीज के लिए और तंजोंग रिलैक्सिंग के लिए। बीचेस के अलावा मेगा एडवेंचर पार्क में जिप लाइन्स और स्विंग्स देखो, या सिंगापुर केबल कार से अमेजिंग व्यूज देखो और फोर्ट सिलोसो जाके हिस्ट्री जानो। सेंटोसा आइलैंड एक परफेक्ट ट्रॉपिकल एस्केप है। ठीक है दोस्तों, अपनी टोपियां पकड़ लो, क्योंकि हम मूवी मैजिक और जबरदस्त थ्रिल्स की दुनिया में जाने वाले हैं। जी हाँ, हम यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर में हैं और यकीन मानो, यह जगह बिल्कुल असली है। जैसे ही आप गेट से अंदर कदम रखते हैं, आपको मूवी सेट्स, कॉस्ट्यूम वाले किरदारों और उन आइकॉनिक यूनिवर्सल स्टूडियोज वाइब्स की दुनिया में ले जाया जाता है। यह बिल्कुल किसी हॉलीवुड बैकलॉट पर कदम रखने जैसा है। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर इन थीम्ड जोन्स में बंटा हुआ है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा इमर्सिव। आपके पास हॉलीवुड है, न्यूयॉर्क, साई-फाई सिटी, प्राचीन मिस्र, दी लॉस्ट वर्ल्ड, फार फार अवे और मैडागास्कर, और हर जोन राइड्स, शोज और अट्रैक्शन से भरा हुआ है जो आपके होश उड़ा देंगे। अगर आप थ्रिल सीकर हैं तो आपको बैटल स्टार गैलेक्टिका, ह्यूमन वर्सेस साइलन रोलर कोस्टर पर जाना ही होगा। फैमिलीज के लिए कुछ ज्यादा फैमिली फ्रेंडली के लिए फार फार अवे जोन में जाएं, जहां आप श्रेक और डोंकी से मिल सकते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर एक फुल डे एक्सपीरियंस है, इसलिए नॉन स्टॉप एमजीई और एडवेंचर के लिए तैयार रहें। चलो जानवरों से प्यार करने वालों, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक ऐसे जू में जो सबसे अलग है। ये तुम्हारा आम सीमेंट और पिंजरे वाला जू नहीं है दोस्तों।
ये है सिंगापुर जू, एक ऐसी जगह है जहां जानवर अपने प्राकृतिक माहौल जैसे खुले घरों में घूमते हैं। सच में आप यहां अंदर आओगे तो लगेगा जैसे जंगल में आ गए। हर तरफ हरी भरी हरियाली, कुदरत की आवाजों से भरी हवा और जानवर अपने बड़े बड़े घरों में आराम फरमा रहे हैं। सिंगापुर जू की सबसे अच्छी चीजों में से एक है उनके खुले घरों का कॉन्सेप्ट। जानवरों और लोगों को अलग करने के लिए वो सलाखों और बाड़ की जगह खाई, नदी और प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करते हैं। इससे एक ऐसा मजेदार अनुभव बनता है जहां आपको लगता है कि आप बिल्कुल वहीं मौजूद हैं। सिंगापुर जू सिर्फ एक जू नहीं है, ये एक संरक्षण केंद्र है, एक रिसर्च जगह है और कुदरत की खूबसूरती और विविधता का सबूत है। तो तैयार हो जाओ हैरान होने के लिए, सीखने के लिए और उन अद्भुत जानवरों से प्रेरित होने के लिए जो इस जू को अपना घर कहते हैं। चलो शॉपिंग के दीवानों, अपने वॉलेट्स तैयार कर लो क्योंकि हम शॉपिंग पैराडाइज जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं डिजाइनर बुटीक्स, फ्लैगशिप स्टोर्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स की जो ब्लॉक्स तक फैले हैं और इतने ट्रेंडी कैफेज हैं कि आपकी शॉपिंग स्प्री में एनर्जी बनी रहे। जी हाँ, हम ऑर्चर्ड रोड पर हैं, सिंगापुर का शॉपिंग मेका। ये स्ट्रीट एक शॉपर का सपना है, या शायद उनका बुरा सपना अगर वो बजट पर है। सच में आपको यहाँ सब कुछ मिल सकता है, हाई एंड लग्जरी ब्रांड से लेकर अफोर्डेबल स्ट्रीट वेयर तक। ऑर्चर्ड रोड पर आपको सब मिलेगा। ऑर्चर्ड रोड पर चलना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। ये स्ट्रीट टावरिंग मॉल्स से भरी है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा इंप्रेसिव। लेकिन ऑर्चर्ड रोड सिर्फ बड़े ब्रांड्स के बारे में नहीं है। छोटे मॉल्स और साइड स्ट्रीट्स में आपको इंडिपेंडेंट बुटीक्स, लोकल डिजाइनर्स और क्वर्की कॉन्सेप्ट स्टोर्स मिलेंगे। तो तैयार रहो खूब शॉपिंग करने के लिए, वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर को एंजॉय करो और अपने लिए कुछ स्पेशल खरीदो। चलो रात के उल्लुओं, तैयार हो जाओ सिंगापुर को रात में देखने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं क्लार्क क्वे, शहर की सबसे अच्छी नाइट लाइफ डेस्टिनेशन। हम बात कर रहे हैं बजिंग बार्स की, लाइव म्यूजिक सड़कों पर और एक वाइब्रेंट एनर्जी जो फैलती है। जैसे ही सूरज डूबता है, क्लार्क क्वे एक इलेक्ट्रिक प्लेग्राउंड बन जाता है बड़ों के लिए। सिंगापुर रिवर के किनारे हिस्टोरिक शॉप हाउसेस जगमगा उठते हैं, उनके रंगीन फसाड्स पानी में दिखाई देते हैं। लोग शहर भर से आते हैं खाने पीने और मौज मस्ती करने। क्लार्क क्वे की सबसे अच्छी बातों में से एक है वैरायटी। चाहे आप ढूंढ रहे हो एक लेड बैक बार विद लाइव म्यूजिक, एक स्वैंकी रूफटॉप लाउंज विद स्टनिंग सिटी व्यूज या एक पंपिंग क्लब जहां आप रात भर नाच सकते हैं, क्लार्क क्वे आपके लिए सब कुछ है। एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए देखें कई थीम्ड बार्स में से एक। और अगर आपको भूख लग रही है तो क्लार्क क्वे में खाने के ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। क्लार्क क्वे मौज मस्ती करने, एंजॉय करने और शहर की इलेक्ट्रिक नाइट लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के लिए परफेक्ट प्लेस है। चलो कल्चर वल्चर्स, तैयार हो जाओ सिंगापुर के सबसे वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट्स में से एक की साइट्स, साउंड्स और स्मेल्स में डूबने के लिए। हम बात कर रहे हैं कलरफुल टेम्पल्स, बस्लिंग मार्केट्स और फूड, ग्लोरियस फूड की। हाँ जी, हम चाइना टाउन में हैं और ये इंद्रियों के लिए एक दावत है। चाइना टाउन में कदम रखना मानो समय में पीछे जाना है। रंग बिरंगे फसाड्स वाले ट्रेडिशनल शॉप हाउसेस नैरो स्ट्रीट्स में हैं। उनकी बैल्कनीज प्लांट्स और लैंटर्न से भरी है। हवा इंसेंस, स्पाइसेस और डिलिशियस स्ट्रीट फूड की खुशबू से भरी है। चाइना टाउन में आपको सबसे पहले टेम्पल्स दिखेंगे। ये ऑर्नेट स्ट्रक्चर्स इस एरिया के रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज का प्रमाण है। लेकिन चाइना टाउन सिर्फ टेम्पल्स ही नहीं है। चाइना टाउन कल्चर, हिस्ट्री और डिलिशियसनेस का एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है। चलो दोस्तों, तैयार हो जाओ एक अलग ही दुनिया में जाने के लिए, वो भी सिंगापुर से बाहर जाए बिना। क्योंकि हम जा रहे हैं लिटिल इंडिया, एक ऐसा मोहल्ला जो रंगों, संस्कृति और लाजवाब भारतीय खाने की खुशबू से भरा हुआ है। जैसे ही आप एमआरटी से उतरकर लिटिल इंडिया में कदम रखते हैं, आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरे ही देश में आ गए हों। हवा में मसालों, चमेली की मालाओं और अगरबत्ती की खुशबू फैली होती है। चटकीले रंगों वाली इमारतें सड़कों के किनारे हैं, जिनके आगे का हिस्सा बारीक नक्काशी और रंगीन दीवारों से सजा हुआ है। लिटिल इंडिया में सबसे पहले आपकी नजर दुकानों और स्टॉल्स की अद्भुत कतार पर पड़ेगी। पारंपरिक साड़ियों और गहनों से लेकर मसालों और अगरबत्ती तक आपको अनोखे और असली भारतीय सामानों का खजाना मिल जाएगा। और हाँ, लिटिल इंडिया की यात्रा लाजवाब खाने के बिना अधूरी है। दक्षिण भारतीय करी और डोसा से लेकर उत्तर भारतीय नान और तंदूरी चिकन तक आपको स्वादों और मसालों की एक अद्भुत रेंज मिलेगी। जब आप लिटिल इंडिया घूम रहे हों तो श्री वीरम कालियम्मन मंदिर जरूर जाएं, जो देवी काली को समर्पित एक जीवंत हिंदू मंदिर है। लिटिल इंडिया एक ऐसा अनुभव है जो आपकी सभी इंद्रियों को जगा देगा, वो भी एक अच्छे तरीके से। अच्छा दोस्तों, सिंगापुर की ट्रिप बिना इस आइकॉनिक क्रीचर को देखे अधूरी है।
हम बात कर रहे हैं मेर्लियन की, सिंगापुर का मिथिकल मैस्कॉट, और हम यहाँ मेर्लियन पार्क में उसे देखने आए हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, मेर्लियन एक ऐसा क्रीचर है जिसका सर शेर का और धड़ मछली का है। यह सिंगापुर के फिशिंग विलेज के इतिहास और एक रोरिंग इकोनॉमिक पावर हाउस बनने का प्रतीक है। और यहाँ मेर्लियन पार्क में एक नहीं बल्कि 2 मेर्लियंस हैं। बड़ा वाला लंबा और गर्व से खड़ा, बे में पानी उगल रहा है, और पास में एक छोटा मेर्लियन कब भी है। ये टूरिस्ट्स के लिए एक पॉपुलर स्पॉट है, और अच्छी वजह से भी। मेर्लियन पार्क से व्यू बहुत ही एपिक है। आपके सामने पानी के पार मरीना बे सैंड्स है, उसके पीछे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के स्काई स्क्रेपर्स खड़े हैं, और दूर सिंगापुर फ्लायर व जायंट फेरिस व्हील दिखाई देता है। तो चाहे आप आइकॉनिक मेर्लियन स्टैच्यू के लिए यहाँ हो, स्टनिंग व्यूज के लिए, या सिटी बसल से रिलैक्सिंग ब्रेक के लिए, मेर्लियन पार्क सिंगापुर में एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा सिंगापुर का व्हर्लविंड टूर खत्म हुआ। फ्यूचरिस्टिक गार्डन्स और जबरदस्त आर्किटेक्चर से लेकर बस्लिंग मार्केट्स और लजीज खाने तक, इस शहर में सब कुछ है। और सच में हमने तो बस ऊपर ऊपर से देखा है। इस कमाल के देश में देखने और करने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए सिंगापुर को अलविदा कहने का समय आ गया है। ये शहर हम पर अपनी छाप छोड़ गया है, ये तो पक्का है। इसकी एनर्जी, डिवर्सिटी, पैशन, सब कुछ कंटेजियस है। मैं तो अपने अगले ट्रिप की प्लानिंग अभी से शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, और ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी एक्शन मिस ना करें। सिंगापुर की कमाल की जगहों के इस टूर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।